गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टीसन फैमिली ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकेंड। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण जो कि पंखुड़ी है में से पाठ 16 का निबंध लेखन का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, निबंध का अर्थ क्या है, अच्छी तरह से बंधा हुआ अर्थात व्यवस्थित। और निबंध हम किसी भी विषय पर अपने विचारों को सरल और प्रभावशाली रूप से प्रकट करने वाली जो रचना होती है उसे निबंध कहते हैं। निबंध लिखने के कुछ, जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है उसके बारे में भी आपको पहले बताया गया है। भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, विचारों को बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए, विषय का वर्णन स्पष्ट रूप से करना चाहिए, वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, व्याकरण संबंधी चिन्हों को यथोचित स्थान देना चाहिए, यानी कि कहाँ आपका फुल स्टॉप लग रहा है, कहाँ आपकी खड़ी पाई लग रही है, कहाँ आपका क्वेश्चन ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, कहाँ कॉमास लग रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम निबंध लिखते हैं। तो आज हम जिस निबंध का अध्ययन करेंगे वो है हमारी जो पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, वो है इंदिरा गांधी। उनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम जानते हैं इंदिरा गांधी का जो छोटा सा परिचय है उसके बारे में हम ध्यान देते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखने वाली हमारी इंदिरा गांधी जी का जीवन परिचय बहुत ही रोचक है। उनका नाम इंदु से लेकर इंदिरा और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र न केवल प्रेरणादायी है बल्कि भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास का संपूर्ण अध्ययन भी है ना। उन्होंने 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश की प्रधानमंत्री का पदभार संभाला हुआ था, यानी कि जब उनकी जो मृत्यु हुई थी उस समय भी वो क्या थी, हमारी देश की प्रधानमंत्री थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि भारत के अनेक महापुरुषों में से एक थी। इंदिरा जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो आर्थिक और बौद्धिक दोनों ही दृष्टि से काफ़ी संपन्न था। इनका नाम इंदिरा इनके दादा पंडित मोतीलाल नेहरू ने रखा था। इसका मतलब होता है कांति, लक्ष्मी एवं शोभा। इंदिरा जी का जन्म 1 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम कमला नेहरू था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। यह अपने माता पिता की क्या थी, इकलौती संतान थी। इंदिरा जी की शिक्षा शांति निकेतन तथा ऑक्सफोर्ड में हुई थी। ऑक्सफोर्ड में शिक्षा पूरी करके भारत आने पर वे अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सन 1959 में राजनीति में भाग लेने लगी। यानी कि जो इंदिरा जी थे, इनके पिता क्या थे, प्रधानमंत्री थे, है ना। तो इनके अंदर भी राजनीति के जो गुण थे वो तो शुरू से ही थे। तो इन्होंने भी क्या किया, राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। इनका विवाह श्री फिरोज गांधी के साथ हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन में कई बार
इंदिरा जी कहाँ गई? जेल भी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि इनके पिता थे, उनकी मृत्यु के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के शास्त्री जी जो थे भारत के प्रधानमंत्री बने। तो शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल में आप ये जो इंदिरा जी हैं सूचना और प्रसारण मंत्री बनी, है ना। यानी कि इनके पापा के यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि इनके पिता थे, जब उनका स्वर्गवास हो गया तो उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बने? पंडित श्री लाल बहादुर जी शास्त्री। उनका जब प्रधानमंत्री काल था तब ये क्या बनी? सूचना एवं प्रसारण मंत्री बन गए। और जब 1966 में यानी कि 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाने पर इंदिरा जी भारत की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। किसके लिए किए? हमारे भारतवर्ष के लिए, जिससे उनका नाम जो था सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। 1971 में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। बड़े दुख की बात है कि भारत की इस महान महिला की उनके अपने ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। भारत के लिए उनका यह भारत के लिए इनका यह बलिदान सदा अमर रहेगा। यानी कि देखो, इंदिरा जी वह भी एक महिला थी और महिला होते हुए भी उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए, है ना। भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और उनको देखते हुए हम लोगों को भी जो देश प्रेम है, हमारे अंदर भी देश प्रेम की बहुत अच्छी भावना पैदा होती है ना। जब इंदिरा जी एक मतलब महिला होते हुए इतने अच्छे कार्य कर सकती हैं तो हम लोग भी उनकी तरह आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो आप लोग इस निबंध को, आज हमने ये जो निबंध का अध्ययन किया है, आप इसे अध्ययन करेंगे और जो PDF आएगी उसे आप लिखेंगे प्लस उसे लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। अरे यार 8 मिनट 8 सेकंड का ही बना है तो कोई बात नहीं, कल तक कंप्लीट